नार्सिसिस्ट वुमन के बारे में कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी एक जो बनी बनाई ज़िंदगी है, मेहनत करके आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में पहुँचे हो, वो ख़राब ना हो। नार्सिसिस्ट जो है 2 कैटेगरीज़ की होती है। एक तो तैयार मिलती है आपको रिलेशनशिप में, राइट? और एक वो नार्सिसिस्ट होती है जो अब आप मैरिज कर लेते हो, उसके बाद में बिकॉज़ ऑफ आपकी हरकतों के कारण वो नार्सिसिस्ट बन जाती है, ठीक है? अब नार्सिसिस्ट होती क्या है, पहले तो इस बात को समझो। नार्सिसिस्ट बेसिकली वो फीमेल होती है जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है। उसको लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हुई हूँ और मेरे सारी डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती है, राइट? उसको आसपास के सारे लोगों को मैनिपुलेट करना आता है और उसको लगता है कि बस मेरी चलनी चाहिए। वेरी कंट्रोलिंग पर्सन, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों के कारण कोई इंसान अनकंफर्टेबल हो जाए, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाए, तब ये नेगेटिव हो जाता है। ओके? तो अब मान लो आपके पास में एक फीमेल रिलेशनशिप में आई और वो बनी बनाई नार्सिसिस्ट है। बनी बनाई नार्सिसिस्ट कैसे होगी? बिकॉज उसकी मदर भी नार्सिसिस्ट है। उसकी मदर ने उसको वैसे ही अपनी डॉटर को तैयार किया जैसे वो मेल्स को ट्रीट करती आई है अपनी फैमिली में, उसकी डॉटर भी वैसे ही ट्रीट करेगी। या फिर कोई फीमेल 4-5 रिलेशनशिप देख करके आई है और उसको ये फीलिंग आ गई है कि मैं मेल्स को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, मेल्स को मेरा कहना मानना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो ये 2 कैटेगरीज होती हैं जो बनी बनाई नार्सिसिस्ट आपको मिलती हैं। तो नार्सिसिस्ट जब आपको मिल जाती है और आपको ये फीलिंग आ जाती है कि यार ये नार्सिसिस्ट है, ठीक है, और रिलेशनशिप में आ गई है या आपकी शादी हो गई है, थोड़े टाइम के बाद में पता लगता है आपको, तो फिर आपको करना क्या है, इस पे ध्यान दो। नार्सिसिस्ट इंसान को हम 99.9% केसेस में रिपेयर नहीं कर सकते हैं। कुछ रेयर केसेस मैंने हैंडल किए हैं जहाँ पर ऑल टुगेदर हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ी जिनसे उनके बिहेवियर में चेंजेस आए। उसमें वही होता है कि अगर मेल का जो प्लेटफॉर्म है वो एकदम से शूटअप कर जाए, फाइनेंशियली बहुत अच्छा शूटअप कर जाए, या उसकी स्टेटस सिंबल जो समाज में है वो एकदम से शूटअप कर जाए, ये 2 चीज़ें हैं। अब ये मेहनत पे तो ज़्यादा हम इसको नहीं कह सकते डिपेंडेंट हैं, मिरेकल पे डिपेंडेंट है। सडनली मान लो आपकी मिलियंस की लॉटरी निकल जाए, इस टाइप से। तो हम अगर ये मान के चलें कि मिरेकल होगा तो शायद चेंजेस आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं चेंजेस आएंगे। तो अगर आपको ये पता लग जाए मेरी फीमेल पार्टनर जो है वो एक नार्सिसिस्ट है, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, बहुत कंट्रोलिंग है, तो उसको पहले तो आप आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कुछ भी उसकी लाइफ में गड़बड़ होगा, कुछ भी गलत होगा, आपके ऊपर ब्लेम आएगा। ओके? हालांकि चाहे आपने कुछ नहीं किया होगा, पर ब्लेम आपके ऊपर आएगा। आप उसको कुछ बताने भी जाओगे कि यार तुमने ये गलत कर दिया, इससे बहुत नुकसान हो गया, तो उसमें वो आप ही का कुछ नेगेटिव पॉइंट निकाल के बोलेगी कि आप क्योंकि ऐसा कर रहे थे इसलिए ये चीज़ ख़राब हो गई। वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेगी, ठीक है? और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन चाहिए होती है। कुछ भी वो काम करे, छोटा सा भी काम करे, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन चाहिए होती है। सेकेंडली वो क्या करती है, अपने अपोनेंट को बिल्कुल आइसोलेट कर देती है। इस केस में आप अपोनेंट हुए तो वो कोशिश करेगी कि आपको बिल्कुल आइसोलेट कर देगी, आपके माँ बाप से बिगाड़, या तो आपके माँ बाप से वो क्लोज हो जाएगी या फिर वो उनसे बहुत बिगाड़ लेगी, ठीक है? अपने माँ बाप को अपनी तरफ कर लेगी और उनके माँ बाप भी जो है वो डिस्पाइट नोइंग कि हमारी डॉटर ठीक नहीं कर रही है, वो उसी को सपोर्ट करेंगे। फिर अपनी बहनों को अपनी तरफ कर लेगी, मतलब वो अपना एक सपोर्ट सिस्टम बना लेती है। सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या होता है, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने जाके वो रो धो सकती है कि देखो मेरे साथ गलत हो गया। बिकॉज जो ऐसी नार्सिसिस्ट फीमेल होती हैं वो बाकी लोगों के सामने विक्टिम का रोल प्ले करती हैं कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरा हस्बैंड ख़राब है, मेरा पार्टनर ख़राब है और मेरे साथ ये उसने गलत कर दिया, ठीक है, डन। और अगर आपने कभी उसको कन्फ्रंट किया या उसको बहुत सॉलिड लॉजिक दे दिए और उसके मन में ये बात डाल दी कि नहीं मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है, और वो कैसे कर सकते हो आप?
जैसे मान लो वो कुछ गड़बड़ कर रही थी, आपने उसको वीडियो फिल्म कर लिया, या कुछ और आपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसे प्रूफ इकट्ठे कर लिए जिससे वो उसको ये बिल्कुल बोल ही नहीं पाई कि भाई ये तुम्हारी गलती है, और उसको ये मानना पड़ रहा है कि हाँ उसकी गलती है, तो वो गलती नहीं मानेगी। वो अपने सपोर्ट सिस्टम के पास चली जाएगी, बहन के पास चली जाएगी, ब्रदर के पास चली जाएगी, फैमिली वालों के पास चली जाएगी, उनको अपनी तरफ करेगी। और वो ये नहीं बोलेगी कि भाई ऐसा ऐसा मैं पकड़ी गई हूँ, वो तुम्हारे ऊपर ब्लेम डाल देगी कि उसने मेरे साथ गलत किया और अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। तो उसके सपोर्ट सिस्टम में वो बच्चों को अपनी तरफ कर लेती है, वो अपने पेरेंट्स को अपनी तरफ कर लेती है, और कुछ ना कुछ 2-4 और ऐसे अपना इकोसिस्टम डेवलप करती है। जैसे उसको कहीं जाना है, कुछ करना है, तो उसका कोई ना कोई पड़ोसी या कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता है जिसके साथ वो जाती है, वो अकेली नहीं जाएगी। फिर घर पे जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, इनको भी अपनी तरफ कर लेगी, वो इनकी ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करेगी बहुत अच्छे से, राइट। कभी गलती नहीं मानेगी। आपने अगर गलती का एहसास दिलवा दिया तो कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके ऊपर डालेगी, या फिर अपना रोना धोना शुरू कर देगी। ओके, लोगों के सामने में बिल्कुल ऐसे बन के बैठेगी कि मैं तो बहुत केयरिंग, बहुत ह्यूमैनिटेरियन इंसान हूँ, बहुत देखभाल करती हूँ मैं सबकी। लेकिन जैसे ही घर के अंदर में आएगी, आपके ऊपर पूरा कंट्रोल करेगी, वो आपको आइसोलेट करके रख देगी। तो इनमें से कुछ बातों को आप पहचान लो। थोड़ी देर के लिए कभी कभी हो सकता है कि घर का एनवायरनमेंट वो ठीक कर ले, हॉट एंड कोल्ड काइंड ऑफ अ सिनेरियो हो कि कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा। बट वो बेसिकली इसलिए है कि जब उसको सेपरेशन एंग्जाइटी मिलती है। अगर आप उसको ये बोल देते हो कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो चांसेस है वो थोड़ी टाइम के लिए ठीक हो जाएगी, कि ताकि आप निकलो ना, राइट। क्योंकि उसको पता है वो आप ही का फ़ायदा उठा रही है, वो आपकी पोजीशन जो है, स्टेटस जो है, आपका पैसा जो है, सोसाइटी में जो आपका नाम है, वो उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है। ओके, तो इस तरीके से जो है वो अपने नार्सिसिज्म की जो उसके अंदर में चीज़ें घुस गई हैं, उनको जो वो फीड देती है। ओके, अब उसको फीड किस चीज़ से और से मिलती है? जब आप ज़रूरत से ज़्यादा झुक जाते हो उसके सामने, जब उसके जो ये एटीट्यूड है उसको आप सप्लाई प्रोवाइड करते हो। अब वो सप्लाई क्या होती है? आप उसका कहना मानना शुरू कर दो, उसके हिसाब से चीज़ें करना शुरू कर दो। वो बोले मेरे को अलग घर में रहना है, तो आप अलग घर प्रोवाइड कर दो। वो बोले कि ये मकान भी मेरे नाम पे कर दो, आप वो भी कर दो। वो बोले कि ये वाले प्लॉट भी मेरे नाम पे कर दो, ये गाड़ी भी मेरे नाम कर दो, मेरे को ये वाला हिस्सा चाहिए, मेरे को इस तरीके से चाहिए। जो जो वो बोलती जा रही है आप करते जा रहे हो, तो आप उसको सप्लाई कर रहे हो। ऊपर से जब भी वो ज़ोर से बोलती है, हंगामा क्रिएट करती है, तो यू गिव इन। तो ये सारी सप्लाई आप उसको देते जा रहे हो और आपकी पूरी लाइफ उसके कंट्रोल में है। अब शायद अब आप समझ गए कि एक नार्सिसिस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कौन कौन सी सिचुएशन है। आपको बेसिकली इस सिचुएशन में डर लगना शुरू हो जाता है, आप घर नहीं जाना चाहते हो। कई तो लोग गार्डन में बैठे रहते हैं, लिटरली कई बार शाम को फ़ोन करते हैं कि सर घर चला जाऊँ, मैं घर जाऊँगा तो उसका मुंह देखना पड़ेगा और वो ऐसे ऐसे चिल्लाएगी। ओके, तो ऐसे केस में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको सेपरेट होना ही होना है। बिकॉज इस सिचुएशन तक अगर कोई फीमेल पहुंच गई है तो उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते भाई, आपको सेपरेट ही होना है। अब आप सेपरेशन का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ बच्चे छोटे हैं, या कोई भी कहानी है, या कुछ और ऐसा सोसाइटी को देख करके, या आपको लगता है यार हमारे परिवार में तो ऐसे डिवोर्स होते नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसके कारण आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, आप नहीं ले पा रहे हो। ओके, तो आपको करना क्या है फिर? आपको बेसिकली उसके हिसाब से मूवमेंट करनी बंद करनी है। वो आपको कुछ भी बोले, उसके पास ज़्यादा वेपन नहीं है, 4-5-6 वेपन ही है उसके पास में। कटाक्ष करे या कुछ भी बोले या कोई धमकी दे, कुछ भी करे, आपने बिल्कुल मूव नहीं होना है। आपने बस चेहरे पे एक स्माइल रखनी है। ज़्यादा अनकंफर्टेबल बोलती है तो 1-2 सेंटेंस उसको अपोजिशन में बोलना ज़रूर है कि भाई देखो ये ठीक नहीं है, और अपनी ज़िंदगी के भरपूर मज़े लेने हैं। मैं तो इन चीज़ों को एक डिफरेंट किस्म से पेंट करके लोगों को देता हूँ कि अब आपके पास ये मौका आ गया। इतने साल से आप तड़प रहे थे, टॉर्चर हो रहे थे, अब आपके पास एक लीगल सैंक्शन आ गई है कि भैया अब इंजॉय कर दो। अपनी बॉडी पे काम कर, अपने पैसों पे काम कर, अपने जो शौक़ है जो मर गए थे, जो इसने बिल्कुल चलने नहीं दिए। मे बी आप गाना गाते थे, मे बी आप कोई गेम खेलते थे,
मे बी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते थे, इस बंदी ने सारे के सारे वो आपके ख़त्म कर दिए हैं। मे बी इसने आपको माँ बाप से अलग करके रख दिया। वो सारी की सारी चीज़ें अब करना शुरू कर दो। एन्जॉय योरसेल्फ, किंग की तरह रहो। आपका खाना पीना सब चीज़ों में मज़े लेना शुरू कर दो। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, मेरे को अभी याद आ गई। अभी काफ़ी टाइम पहले मैं एक केस हैंडल कर रहा था, उसमें उसकी वाइफ ने उसको स्लो पॉइजनिंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि तो वो खाना बनाती थी घर में। ये बंदा सिर्फ घर में खाना खाने के लिए आता था, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं करता था। तो बाद में उसको कुछ शक होने लग पड़ा कि मेरे को खाना कुछ ऐसे इंट्यूशन सी हुई, ठीक सा नहीं लग रहा। और उसने टेस्ट करवाया लैब में, तो पता लगा कि उसमें आर्सेनिक की कुछ परसेंटेज थी। ओके, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा गुड बॉय बनने से बच जाओ, अपनी देखभाल करो। ये आपको एक सिग्नल मिला है, डिवाइन सिग्नल है। लुक आफ्टर योर हेल्थ, लुक आफ्टर योर मनी, लुक आफ्टर योर एम्बिशन, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, और खुल के खेलो। अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि आप सेपरेट नहीं हो पा रहे हो, तो जैसे ही उसको ये पता लगेगा कि ये बंदा अब मेरे हाथ में नहीं है, तो वो बहुत हाय तौबा मचाएगी। वो दुनिया को बताएगी कि इसका अफेयर चल रहा है, इसका ये है वो है, पूरा आपको जो है ना बिल्कुल स्मीयर कैंपेन चलाएगी आपके अगेंस्ट। डरना नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मज़े लेना शुरू कर दोगे और बिल्कुल उसके किसी भी बिहेवियर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दोगे, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, जैसे बच्चों की बात आती कुछ आती है, वहाँ अगर आपको गलत लगता है तो आप पलट करके उसको बोलोगे कि लुक दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। और उसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं करोगे, ना अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करोगे। जितना आप अपने में मस्त हो जाओगे, ट्रस्ट मी, बहुत सारी फीमेल्स को मैंने लाइन पे आते हुए देखा है। टाइम लगेगा, हिम्मत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, बीच में अगर थोड़ी देर के लिए अगर मौसम पलट गया ना, मतलब वो ठीक हो गई, तो अपने आप को ना हीरो मत समझ लेना कि देखा यार मैंने कर दिया, वो लाइन पे आ गई है। वो थोड़ी देर के लिए आई है, परमानेंट नहीं आई है। वो उसको आपकी वीकनेसेस पता हैं। ओके, सो व्हाटएवर जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, अब करना शुरू कर दो। अपने आप को रगड़ के रख दो। 10 साल अपनी उम्र कम कर लो, स्मार्ट बन जाओ, दबा के पैसे कमाओ, अच्छे से खर्चा करो, घूमने फिरने जाओ। बिल्कुल उसको ऑफ़र नहीं करना है, बिल्कुल ऑफ़र नहीं करना है। ट्रस्ट मी, मेरे हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ करो। जो एक्चुअल आपके दिल में चल रहा है ना कि एक दिन वो बंदी आपके तरले करे, वो लिटरली तरले करेगी। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। करके देखो। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।